अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भाई और बहनों। आज जो हुआ उस पर हम सबको अफसोस है, लेकिन अफसोस ही कर सकते हैं। कुछ लम्हों के लिए मैंने ख़ुद हौसला हार लिया था, लेकिन उसके बाद फिर मैं अपने आप को ऐसे महसूस कर रहा हूँ जैसे 2013 के इलेक्शन से पहले था या 2018 के इलेक्शन से पहले था। हमारा मकसद सिर्फ इमरान खान को जितवाना नहीं था, हमारा मकसद पाकिस्तान को इस्लामी फ़लाई रियासत बनाना था। और इंशाअल्लाह इमरान खान की सरबराही में हम पाकिस्तान को इस्लामी फ़लाई रियासत बना के दम लेंगे। इमरान खान ने 3.5 साल में अगर कुछ ना भी किया हो तो इस निज़ाम को जो नंगा किया है वही उसका सबसे बड़ा काम है। तो हम सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माँओं ने, हमारे बड़ों ने, हमारे नौजवानों ने हौसला नहीं हारना। ये एक जहद मुसलसल है जो हमने करनी है। हमने रियासत को कमज़ोर नहीं करना। हमने कोई ऐसी बात, कोई ऐसी ट्वीट, कोई ऐसा पोस्ट नहीं करना जिससे रियासत कमज़ोर हो, जिससे बाहर के दुश्मनों को मौका मिले कि वो हमें आपस में लड़ा सकें। हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है, हमने इमरान खान को मजबूत करना है, हमने इस मुल्क को इसकी असली हालत में लेके जाना है। हमने इमरान खान को कभी अकेले नहीं छोड़ना। हमने पुरअमन एहतजाज करना है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो ग्राउंड पे हो। हमने अपोजिशंस के जितने भी सियासतदान हैं या हमारे अंदर जितने भी लोटे हैं, उनको ग्राउंड पर और सोशल मीडिया पर आश्कारा करना है, उनको एक्सपोज करना है। ऑलरेडी वो बहुत सारे एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन जो बाकी हैं उनको भी एक्सपोज करना है। ये वक्त है हमारे पास जब मिक्स अचार की मुख्तलिफ पार्टियाँ एक हो सकती हैं, तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान और पार्टी वर्कर्स एक क्यों नहीं हो सकते। अपने इख्तलाफात को बुलाने का वक्त आ गया है, खान साहब को मजबूत करने का वक्त आ गया है। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। वस्सलाम।